दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बेहद खतरनाक समुद्री जीव मेसासारस और प्रीडेटर एक्स की। आपने बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों में इन दोनों समुद्री दानवों का भयावह रूप और विनाश लीला देखी होगी। हालांकि ये दोनों ही जीव आज से हजारों लाखों साल पहले समुद्र में पाए जाते थे और अब इनका अस्तित्व भी समाप्ति ही हो चुका है। लेकिन फिर भी हम आज के इस वीडियो के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इन दोनों समुद्री दानवों की आपस में लड़ाई होती है या दोनों कभी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। दोस्तों तो सबसे पहले आइए इन दोनों बेहद खतरनाक समुद्री अजूबों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए प्रीडेटर एक्स की तो इसे समुद्री दानव के रूप में जाना जाता है। साइंटिस्ट ने प्रीडेटर एक्स को पाइलासारस नाम दिया है। ये समुद्र के भीतर जुरासिक के टाइथोनियम पीरियड में पाया जाता था। प्रीडेटर को आज भी सबसे ज्यादा बाइट फोर्स रखने वाला जीव के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि शार्क प्रजाति की सबसे बड़ी फिश मेगालोडॉन से भी ज्यादा पावरफुल बाइट फोर्स है इसके पास। दोस्तों बाइट फोर्स का मतलब उस ताकत से है जिसकी मदद से ये अपने जबड़ों के बीच में आने वाली किसी चीज को काटती है। साथ ही इसके दांत भी लगभग 7 से 8 इंच लंबे होते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस समुद्री दानव के दांत के नीचे कोई भी चीज आ जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा। प्रीडेटर एक्स लगभग 15 मीटर तक लंबी होती है और इसका वजन लगभग 45 टन तक होता है। हालांकि 25 मीटर लंबे प्रीडेटर एक्स के होने के भी दावे किए जा चुके हैं। अगर इंसानी शरीर से इसकी लंबाई की तुलना की जाए तो एक सामान्य इंसान की लंबाई के बराबर इसका सिर्फ मुंह ही होता था। प्रीडेटर एक्स पानी के भीतर ही रहते हुए सांस ले सकता है, जबकि अधिकतर समुद्री जीवों को सांस लेने के लिए पानी के बाहरी सतह पर आना पड़ता है। इसी की ये सभी खासियतें इसे सबसे खतरनाक मरीन रेप्टाइल के लिस्ट में शामिल करती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभी भी प्रीडेटर एक्स के बारे में साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर ही रहे हैं। प्रीडेटर एक्स को BBC अर्थ द्वारा मोस्ट डेडली मैरीन हंटर भी बताया जा चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं मेसासारस की। दोस्तों मेसासारस का सबसे पहला सबूत साल 1764 में हॉलैंड के मूस नदी के किनारे पर मिला था। यहाँ पर इस बेहद विशालकाय समुद्री रेप्टाइल के सिर का अवशेष मिला था। इसके बाद साल 1834 में हंगरी के एक छोटे से गांव में बहने वाली नदी के किनारे मेसासारस का पूरा शरीर का अवशेष मिला था, जिसकी लंबाई 15 फीट थी। दोस्तों इस अवशेष के मिलने के बाद साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि मेसासारस समुद्री दुनिया के साथ ही छोटी नदियों में भी पाया जाता था और इनकी लंबाई 15 से लेकर 25 फीट तक हो सकती है। लेकिन साइंटिस्ट हैरान तब रह गए जब उन्हें आगे चलकर एक ऐसा मेसासारस भी मिला जिसकी लंबाई लगभग 56 फीट थी। इसके साथ ही इनके मिले हुए अवशेष को देखकर बताया जा सकता है कि इनके पास दांत काफी ज्यादा होते थे और ये बहुत ही नुकीले हुआ करते थे। दोस्तों इसके साथ ही मेसासारस के जबड़े भी काफी बड़े हुआ करते थे, जिनकी मदद से ये बड़े से बड़े समुद्री जीवों को एक झटके में ही निगल जाने का हुनर रखते थे। मेसासारस धरती पर आज से करोड़ों साल पहले पाए जाते थे, लेकिन आज भी इन्हें समुद्री दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है। दोस्तों अब अगर बात करें प्रीडेटर एक्स और मेसासारस के मुकाबले की तो इसमें सबसे पहले आता है दोनों की लंबाई। मेसासारस की लंबाई 56 फीट तक मानी गई है, जबकि प्रीडेटर एक्स सिर्फ 45 फीट तक ही देखा गया है। इस लिहाज से मेसासारस का वेट भी प्रीडेटर एक्स से ज्यादा ही होगा। दोस्तों यानी कि अगर इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है तो फिर इनका वेट भी काफी इफेक्ट डालेगा और इस मामले में मेसासारस ही विनर होगा। वहीं अब दूसरी तरफ प्रीडेटर एक्स को दुनिया में सबसे ज्यादा बाइट फोर्स वाला मरीन रेप्टाइल के रूप में जाना जाता है। इस लिहाज से वो अगर मेसासारस पर अटैक करेगा तो फिर उसे अपने दांतों से काफी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मेसासारस जैसे इतने विशालकाय जीव को अपने जबड़ों के बीच में लाना प्रीडेटर एक्स के लिए काफी चुनौती वाला काम होगा। लेकिन अगर वो चालाकी से मेसासारस की गर्दन को अपने दांतों के बीच में दबोच लेता है तो फिर एक झटके में ही मेसासारस का काम तमाम कर सकता है। दोस्तों वहीं मेसासारस का मुंह पूरे समुद्री जीवों में सबसे बड़ा माना जाता है, यानी कि वो अगर चाहे तो प्रीडेटर एक्स के लगभग आधे शरीर को अपने मुंह में गटक सकता है। हालांकि ये करना उसके लिए बेहद मुश्किल काम साबित होगा, क्योंकि औसतन प्रीडेटर एक्स की लंबाई 45 फीट तक होती है और उसका वजन भी लगभग 45 टन तक होता है। दोस्तों प्रीडेटर एक्स की एक खासियत उसे मेसासारस के साथ मुकाबले में काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो खासियत ये है कि प्रीडेटर एक्स पानी के भीतर ही रहते हुए सांस ले सकता है, जबकि मेसासारस को सांस लेने के लिए पानी की ऊपरी सतह पर आना पड़ता है। यानी कि अगर प्रीडेटर एक्स किसी तरह से मेसासारस को पकड़कर पानी के भीतर ही रोक लेती है तो फिर हो सकता है कि मेसासारस की मौत दम घुटने से हो जाए। कुल मिलाकर इन दोनों ही समुद्री दानवों की लड़ाई में कौन विजेता होगा,
ये कहना बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। हमारे हिसाब से तो इस लड़ाई में जीत प्रीडेटर एक्स की ही होगी, क्योंकि वो कई मामलों में मैसासारस से मजबूत दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में कौन विजेता होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।